अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। और जनाब यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। मैं गुलाम फैमिली से माफ़ी मांगता हूँ। आई है बाबर की वीडियो आई है लेटेस्ट अभी अभी, और उन्होंने जो है कहा है कि देखें मेरे चाचा मुझे मुसलसल घसीट रहे हैं। हालांकि मैं अपनी लाइव में भी आया था, उसमें भी मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कमेंट भी इनको किया था, मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मेरे चाचा हैं कि मुसलसल वो खामोश ही नहीं हो रहे, मुसलसल मेरा नाम लेके मुझे वो डिग्रेड कर रहे हैं। हालांकि मैंने माफ़ी मांगी थी, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी अपने हाथों से, मुझे चचा ने अनवर ने दी थी और वो भी 4 सेकंड की, तो मैंने लगाई थी। लेकिन आपने उसका इतना पतंगड़ बनाया कि ना मैंने आपको गाली दी, ना मैंने बुरा भला कहा, कुछ भी नहीं, बस इतना कहा कि चाचा आए हुए थे। तो उसके बावजूद आप मुझे मुसलसल घसीट रहे हैं। जी, ये मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी। मैंने बोला था कि डीडी ने बाबर ने तो माफ़ी मांग ली है। डीडी का तो आशा तो अपना ही रोला है ना, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड वाला और बच्चे वाला। लेकिन बाबर जो है उसने ना बोलते हुए भी माफ़ी मांगी, कुछ ना भी बोला, गाली भी नहीं दी, बुरा भला भी नहीं कहा। तो अकबर का बेटा जो है उसने तो माफ़ी मांग ली है। क्या बाबा गुलाम की औलाद में से कोई माफ़ी मांगेगा? जो इसको टारगेट कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, इसके वालिदैन को भी, क्या वो मांगेंगे? डीएनए की बात हुई है जी, डीएनए पे बात सवाल उठाया गया था, क्या उस पे कोई माफ़ी मांगेगा? नहीं। यहाँ पे फिर खामोशी रही। वैसे तो ये हमें टारगेट करने तो आ जाते हैं, मुंह उठा के जो है वह कुछ भी बोल जाएंगे, सुनते हैं नहीं। यहाँ पे हमारी वीडियो बिल्कुल, ये बाप भी और बेटियां भी बिल्कुल नहीं सुनेंगे और जो है धड़ाधड़ रिएक्शन देने बैठ जाएंगे, बुरा भला कहने बैठ जाएंगे, पता इनको कख भी नहीं होता। तो भाई आप फिर कैसे वीडियो देखते हैं और कैसे हमें टारगेट कर रहे होते हैं जब आप लोग हमें देखते ही नहीं हैं कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप सारी बातें सुनते हैं तो फिर ये वीडियो भी लाजमी देखी होगी मेरी, तो मुसलसल फिर इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाबर ने कहा कि मैं चाचा से सॉरी करता हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा सॉरी भी बोला है, लाइव में, कमेंट में, वीडियो में, लेकिन भाई वो है कि हर वीडियो में मुझे घसीट रहे हैं। मैंने जो है मैं हैरान हूँ कि मुझे क्यों वो मुसलसल चाचा घसीट रहे हैं। मैं अपनी गलती मानता हूँ, चलो भाई ठीक है, वो 4 सेकंड की वीडियो मैंने आपकी फुटपाथ पे जहाँ बैठे थे वो डाल दी थी कि चचा आए हुए थे इस्लामाबाद, लेकिन आप जो है मुसलसल मुझे घसीटते हैं। आपके बच्चे भी मेरे माँ बाप को बहुत गलत बोल रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। क्या वो माफ़ी मांगेंगे? वो तो डीएनए तक आ गए हैं। मैंने तो आपकी औलाद को नाजायज़ भी नहीं बोला, ना आपको कुछ बोला, उसके बावजूद मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। क्या उनका इतना जिगरा है कि वो माफ़ी मांग लें? लेकिन नहीं, उनमें इतना जिगरा नहीं है। आपकी औलाद में बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है, जो कि आपकी औलाद के पास नहीं है। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, माफ़ी ना मांगे लेकिन चुप तो हो सकते हैं ना, खामोश तो हो सकते हैं ना, लेकिन वो भी नहीं हो रहे। बाकी इन गलाजत की वजह से, इन चीज़ों की वजह से ऑडियंस भी गुनहगार हो रही है, उस साइड की हो इस साइड की हो। लड़ाई की वजह से लोग बुरा भला एक दूसरे को बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये भी एक गुनाह के ज़ुमरे में आता है। तो इन चीज़ों को रुकवाना चाहिए, रुकना चाहिए, लेकिन नहीं भाई नहीं। यहाँ पे बढ़ चढ़ के हर बंदे ने आना है और बोलना है। रात भी जैसे नजमा की लाइव चल रही थी, उसमें सितारा और वालता के लिए बहुत बुरे भले कमेंट आ रहे थे, तो वो नहीं रोक रही थी, वो रमजू वाला काम किया। रमजू ने जैसे लाइव लगाई थी और नीचे शदीद गालियां पड़ रही थी, वो हंसी मजाक में टाल मटोल करके निकल गया। तो खैर ये तो है हाल इन लोगों का। तो मुसलसल ये लोग भी टारगेट कर रहे हैं, वो कहता है, लेकिन यहाँ पे भाई कोई भी नहीं आवाज़ उठाएगा, ना ही किसी में इतना जिगरा है मेरे जैसा कि आए और वक्ती तौर पे या अपना वीडियो में आके पब्लिक के सामने अपोलोजाइज करे, बात करे या जो है नरमी दिखाए। वो आप लोगों में नहीं है, बिल्कुल जी नहीं है, नहीं है, नहीं है।
यहाँ पे दीदी के घर में रोला पै गया, रोला पै गया, रोला पै गया, रोला पै गया, रोला पै गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाबर को मैसेज आ रहे हैं, बाबर भाई आप जितनी मर्जी माफ़ी मांग ले, वो बाबा खुद जो है फितना फैला रहे हैं, खुद ही बातों को बहला के तरोड़ मरोड़ के इधर उधर की बातें वो कर रहे हैं जी। अब इनमें कोई भी वो नहीं बचा ना, रास्ता नहीं बचा। अब इनको तरोड़ेंगे मरोड़ेंगे, यू टर्न लेने की भी कोशिश करेंगे, इधर उधर तेरे मेरे पे बात करके जो है इसको घसीटे फसीटेंगे और कुछ भी नहीं। वो पॉजिटिविटी तो रही नहीं है, अब सिर्फ नेगेटिविटी रही है। देखते हैं कहाँ तक चलती है। डी देखा जी रोला पे गया, फातिमा को मैसेज आ रहे थे कि भाई तू लड़के आई है, तू जो है हस्बैंड को छोड़ के आई है, तू ये है वो है। तो उसमें उसने कहा कि देखो जी हमारे घर में हो रहा था मसला क्या हो रहा था, हम लोग और बच्चे इग्नोर हो रहे थे। दीदी मुसलसल यहाँ पे रिएक्शन वगैरह दे रहे थे, अपने वो कामों में उलझे हुए थे, ठीक है ना। तो जिसकी बिना पे हमने सोचा कि चलो इसको इसके अभी हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको टाइम भी नहीं है, हम भी इग्नोर हो रहे हैं, उसकी वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अच्छा, इस पूरी वीडियो में उसने सनिया को कोई टारगेट नहीं किया, उसमें सिर्फ यही बोल रही है कि वो कभी ऊपर आ रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं और कान के साथ मोबाइल लगाया हुआ है। यहाँ पे सनिया को कोई टारगेट नहीं किया। मैंने गौर किया इन चीज़ों पे, देखे भाई हो सकता है सौतने हैं, हो सकता है वो कर रहे, लेकिन सनिया को सुना तो उसने तो भाई दे ना था इनको जो है लताड़ा है चंगा पला सा। मैं मजबूर हो गई, मैं लुटी गई। देखिए व्यूअर्स, मेरा कोई कसूर नहीं होता, मैं खुश हूँ, अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती कितने जुल्म हो रहे हैं मेरे पे। घुमा फिरा के बात करती है, घुमा। आशा भी सेम ऐसी बातें करती है, नजमा भी, और ये तीसरी बंदी मैंने देखी है, ये भी ऐसे घुमा घुमा के बाबा जी भी हाँ उसको कैसे भूल सकते हैं, वो भी ऐसे घुमा के बात करेंगे। देखे जी बीबी मेरे साथ बहुत अच्छी है, तेरा हक है रख। मुसलसल अजीबो गरीब ये घुमा के बात करते हैं। एक उसमें हिस्से में कहेंगे देखें जी हम तो बहुत हैप्पी हैं, दूसरे हिस्से में कहेंगे हमारे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है जी, हम बहुत दुखी हैं। इस तरह की बातें हो रही है। खैर यहाँ पे बात करते हैं इन सौतनों के भी रोले पै गए। डी पहले थोड़ा फंसिया पिया, हुण तुसी आप अपने रोले पै गए। देखो फातिमा गई है यहाँ से, उससे लोगों ने सवाल किया, वो अपोलोजाइज करे, वो बोले, वो जवाब दे, वो तो काम में बस ठीक है जवाब उन्हें दे देता। इत्थे भी पीछे बह के वो अपना नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, तो अपना रोला पाई जा रही है, मुझे भी टाइम नहीं देता, मुझे भी नहीं देता, तो क्या मैं घर से निकल जाऊँ। आज तो मुझे इसकी बड़ी अजीब सी बात लगी है सनिया की, सही चलते चलते ट्रैक बदल लेती है। देखिए जी मैं भी तो जा सकती हूँ मायके, मैं भी तो जा सकती हूँ, आपको पता है मैं भी मायके जा सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, मेरा कोई भी नहीं है। ओ मैं भी मायके जा सकती हूँ, मैं भी दीदी को छोड़ के जा सकती हूँ, लेकिन मेरा ना कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है भाई? तुम्हारे भाई हैं, जिज्जा जी हैं, बहना है, बेटी है, अम्मा जान है, भाभी जान है, अब्बा हजूर हैं, पूरा टर्रड़ बंदों का है, टर्रड़ बंदों का है, टब्बर बंदों का है, पूरा खानदान है आपका, और वो भी नाल नेड़े नेड़े पास पास। तो बात समझ नहीं आती, हजम नहीं होती बहना ये वाली बातें। बहना तुमने क्या है पहना? काली शर्ट। अच्छा काली शर्टों की बातें हो रही थी इसलिए मैं बोल रही हूँ। खैर कहती हैं कि जनाब मैं जो है जब घर का ये सिचुएशन वगैरह देख रही थी, मैंने की सुमेरा को कॉल कि मैं आ रही हूँ। पूछा खैर है? कहते मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या बात हुई। चलो हम पहले इकट्ठे होते थे, प्लान हमारा इकट्ठा बनता था जहाँ पे भी आते जाते थे, लेकिन जब मैंने इधर कॉल की तो बड़ी मेरे से पूछ गूछ हुई, खैर है क्यों आ रही हो? तो कहती है बहन मुझे आने तो दे। फिर मैंने माँ को भी कॉल की, अम्मी को भी, शायद अपनी माँ की बात कर रही थी जो सऊदीया में रहती हैं, उनको भी बताया, तो वो भी कहती है खैर है। तो कहती है क्या ये मेरे से ही सवाल पूछे गए या सबसे पूछे जाते हैं? है पता नहीं। मेरी अम्मी नहीं है यहाँ पे। मेरी अम्मा नहीं है। जो मुंह बोलियाँ अगर उन्हें कह दो तो वो तो वैसे ही कह देती, हाँ तू आई नहीं ना। रात भी नहीं रही मेरे पास। वो तो पूछ रही होती है कि आई क्यों नहीं है।
खैर यहाँ पे वो सुमेरा इसलिए पूछ रही होगी क्योंकि अभी आप लोग शादी पे इकट्ठे थे, शायद इसलिए वो पूछ रही थी। कहती है कि मेरे पे बड़े सवाल होना शुरू हो गए। खैर फिर मैंने बताया कि मैं तो इस्लामाबाद आना चाह रही हूँ। बाकी मैं घर जब थी तो डीडी साहब जो है वो मोबाइल कान के साथ लगाए रहते थे और वो कोई बात नहीं करते थे, सिर्फ मोबाइल रिएक्शन लोगों की भी सुन रहे होते थे और अपनी भी। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो है बिजी, बेहतर यही है कि लड़ाई हो जाए, मसला मसाइल हो जाए, मैं भी चिढ़ जाऊं। बच्चे होते हैं ना अक्सर माँ के वो पकड़ के चोला पकड़ के कमीज पकड़ के दुपट्टा पकड़ के रहते हैं, अब्बू को क्या चीज लेके दे तो 100 मसले मसाइल होते हैं। अब ये कहेगी कि बच्चे कहते हैं चीज ले, तो वो कहेगा शट अप, चुप हो जाओ, तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो, होता है ना, फिर वो मसला बढ़ जाता है। तो लड़ाई होने से बेहतर है भाई पहले करती मैंने 10-12 दिन सब्र किया, उसके बाद मैंने तैयारी कर ली कि बेहतर यह है कि हम लड़ पड़े, बच्चे हैं घर में, तू मैं होगी, फिर मेरे से भी बात नहीं कर रहा, ऊपर से ये प्रेग्नेंट, और इस सिचुएशन में तो वैसे ही केयर की ज़रूरत भी होती है थोड़ी बहुत ही। तो खैर कहती है कि भाई टाइम ही नहीं हो रहा था, इससे बेहतर समझा कि मैं कुछ दिन के लिए चली जाती हूँ। बाकी मेरी किस्मत में नहीं है भाई कि किस्मत में नहीं है कि बात करें, मतलब दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के तो कहती है कि भाई वो वाली चीज़ें तो नहीं है, दिल की बातें ये वो, वैसे ही बंदा बैठ जाता है दुनियादारी की, इधर उधर की बंदा बात कर लेता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैं डिप्रेस होके वहाँ से चली आई। बेहतर यही है। खैर बाकी मेरा भी दिल है, मैं भी बच्चों को मतलब समझा तो रही थी कि देखो अभी वो बिज़ी हैं ये वो, लेकिन वो अजीब सा कुछ हो रहा था हमारे घर में। खैर उसके बाद जो है मैंने यही सोचा जाना ज़रूरी है, मैंने कहा कि चलो 10-15 दिन जो है क्या कहते हैं, बात नहीं हो रही थी, उस तरह से डिस्टर्बिंग थी हमारे घर में, तो फिर इसलिए मैं जो है यहाँ पे आ गई। बाकी इसने ये भी नहीं पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब्जी के लिए भी एक दिन वो ले आए, दूसरे दिन मैंने कहा तो कहता कौन सी, आज तो ले आया हूँ, कहती हूँ उसे होश ही नहीं है किसी चीज़ का। अब यहाँ पे क्या है, सनिया की कोई बात नहीं हो रही कि भाई उसे होश ही नहीं है, वो कहता अच्छा ले तो आया था। तो फिर जो है मैंने कहा कि भाई इसकी सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जा रही है, इधर से बच्चे मुझे तंग करते हैं, बाहर अंदर भी मैं नहीं आ जा रही, बेहतर यह है कि लड़ाई हो जाए, बड़ी लड़ाई हो जाए, उससे बेहतर है कि आप फौरन टक हो जाए, साइड हो जाए, छुट्टियां वैसे हैं तो जाओ अपना घूम फिर के आ जाओ। खैर मैंने सोचा कि मैं वहाँ से हो के इस्लामाबाद से होके आती हूँ बहन के घर, मूड ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। फिर चैनल का मसला हो गया डीडी का, और ज़्यादा वो बिजी हो गया, परेशान हो गया। मैंने कहा आज़म के पास चले जाओ, उसने कहा मैंने किसी और को चैनल दे दिया है। वो अलग भाग दौड़ में भागना शुरू हो गया, और ज़्यादा डिप्रेस हो गया, और ज़्यादा परेशान हो गया। फिर वो रिएक्शन पे रिएक्शन भी, और गुस्सा भी था। तो इसलिए बेहतर यही है कि भाई मैं चली जाऊं। बाकी जब मैं सफ़र कर रही थी तो बैठ बैठ के जो मेरी हालत थी, और आप बैठते हो ना तो जाहिर सी बात है, आप प्रेगनेंसी में बच्चा मतलब एक ही साइड पे पड़ा पड़ा वो तंग हो जाती है, औरत भी बेचारी वो हो जाती है कि भाई थोड़ी देर चलो खड़े हो जाओ, थोड़ी देर चल रहो। तो कहती है मैं बस में खड़ी हुई तो मेरे साथ जो हाल हुआ, लोग मुझे देखें कि ये खड़ी हो गई है। तो कहती है मैं बड़ी शर्मिंदा भी हो रही थी और रो भी रही थी, हालत बड़ी ख़राब थी। दिल में सोच भी रही थी काश मैं ना आती, काश वहीं रह लेती। बाकी अब क्या करूं, जो है उनको पास वक्त नहीं था, और घर की रूटीन भी सारी ख़राब हो रही थी। बाकी जो है बच्चों की छुट्टियां हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं सफ़र। फिर दोबारा मैं इस हालत में सफ़र नहीं कर पाऊंगी, नया मेहमान भी जाहिर सी बात है उस टाइम तक आ जाएगा। बाकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। बाकी लोग कहेंगे हाँ भाई अगर तुझे वो मुंह नहीं लगा था तो फिर तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो भाई मेरी दीदी से लड़ाई नहीं है, वो कहती है अब भी जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसकी वजह से हम मतलब डिप्रेस हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो बाकी हमारा और भाई कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मसला मसाइल नहीं है। आज यहाँ पे सनिया आ गई, और सनिया भी बड़ी रो रही थी और कहती है देखे जी दीदी ऊपर जाते नीचे जाते अली समझदार, अली देख रहा था। अभी भी तेरे तो इल्ज़ाम किसी ने लाया नहीं है, तो क्यों रो रही थी, और सच्ची मुझे रो रही थी अली कौन सा दूर है, वो समझदार है। बाकी दीदी को किसी चीज़ का
होश नहीं है, बस वो रिएक्शन 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 और मोबाइल मोबाइल और कॉल कॉल, बस इसी में लगा रहता है। मेरे साथ ना खाना पीना होता है उसका, बस मेरी मैं मजबूर होके जवाब देने आई हूँ। मैंने जवाब नहीं देना था। अच्छा, उसकी ओवर रिएक्ट जब करती है ना फिर बड़ा अजीब सा लगता है, होया कि ये मुझे मजबूरी में आके जवाब देना पड़ा क्योंकि मैं दूसरी औरत हूँ, मेरे से सवाल पूछे जाते हैं। भाई जो भी हो रहा है सबको पता है, डीडी इस टाइम परेशान है, ठीक है ना। चलो अच्छा है, अगर फातिमा गई है ना, डीडी का आधा बोझ कम हुआ है, आधा बोझ, जो क्या मैंने अगले दिन भी वीडियो में बोला है कि उसका आधे से ज़्यादा बोझ ख़त्म हुआ है। एक पानी लेके आना, सब्ज़ी लेके आना, बच्चों को चीज़ लेके देना, शाम को उदास हो रहे हैं बाबा घर से बाहर निकलना है, थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं होटल छोटल में इधर उधर घुमाना फिराना, या गोलगप्पे खिला दिया, आइसक्रीम खिलाने के बहाने बाहर ले जाना, उनके साथ थोड़ा सा खेलना, शोर शराबा होता है बच्चों का, तू मैं पी पी ची ची। वो तसल्ली से बैठ के रिएक्शन दे रहा है और अपने चीज़ों को काम को हैंडल कर रहा है। तो बेहतर यही है ना कि वो चलो ठीक है, वो साइड पे हो गए हैं, और इसमें बुरी बात नहीं है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि अगर कोई डिप्रेस इस तरह का माहौल है और डीडी को बाहर अंदर कहीं आना जाना पड़ जाता है, सफ़र खुद करना पड़ जाता है, चैनल का भी हवाला चल रहा है, मसले हैं, तो जाहिर सी बात है वो फिर मज़ीद और ज़्यादा बच्चे परेशान होंगे। तो वो अब आप लोग अकेले हो, मज़े करो, सुकून से रहो। कहते हैं मेरी मजबूरी है जवाब आके देना क्योंकि मैं दूसरी औरत जो हूँ, बाकी मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती, वैसे भी मेरा कोई नहीं है, जाके जहाँ रहूँ वहाँ मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं है तेरा? पूरा टब्बर मैंने गिन के बता दिया। माशाल्लाह आप तो खुश नसीब हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, भाभी है, प्यार देने वाली, चुम्मियाँ चटियाँ करने वाली, मोहब्बत बढ़ा के देने वाली, और इतना ज़्यादा आपको जो मोहब्बत सहमा देती है, जो अगले दिन मैंने आपकी बेटी की वीडियो देखी है, वो तो अंत की मोहब्बत देती है। चलो उन्होंने भी साइड से बंदा रख देता है, पता नहीं वो कंटेंट था या सच्ची मुच्ची ऐसा था, लेकिन आपकी वालदा तो है भाई, वो तो अलग घर में कोठी में रहते हैं, बड़ी प्यारी सी कोठी है उनकी बनी हुई, खूबसूरत सी बेंगलो बना हुआ है उनका। तो फिर ये वाला अल्फाज जब बोलती हैं ना, आप मशकूक हो जाती हैं लोगों की नज़रों में कि यार ये क्यों इस तरह से बोल रही है, मेरा कोई नहीं है जहाँ जाके मैं रहूँ। मतलब अजीब सा सुनने में ही बड़ा बैड फील हो रहा था। खैर, कहती है मैंने कौन सा डीडी को रोका है इस्लामाबाद ना जाए, वो कौन सा मेरे से पूछ के जाता है, मेरे से कभी वो नहीं पूछता। बाकी तो मुझे पता भी नहीं था जब ये शिफ्ट हो रहे थे इस्लामाबाद के लिए, तो फिर इन्होंने मतलब इस्लामाबाद का कभी कह रहे थे, कभी पंजाब का कह रहे थे, लेकिन इन्होंने सारा कुछ डिसाइड कर लिया, एंड पे आके मुझे बताया मैं न मानू, मैं न मानू, मैं न मानू, मैं न मानू। और जुत्ती भी पांदा ना, थोड़ी मर्जी दी पांदा है। कपड़े भी पहनता है ना, वो आपकी मर्जी से पहनता है। घुन्नी झूठ बोलती है, पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई। क्योंकि आपने खुद हमेशा बताया है, मेरी मर्जी का परफ्यूम लगाता है, मेरी मर्जी के कपड़े पहनता है, मेरी मर्जी से जूते पहनता है, ये आप खुद बताती रही हैं, इसलिए हमें फिर पता चल गया। चिड़ी। अच्छा, यहाँ पे वो कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था ये जो है शिफ्ट हो रहे हैं, बस उन्होंने अचानक बताया हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने, आपने तो कहा था मेरे मायके वालों ने घर देखा है किराए पे, हैं? सुनिया बताओ ना ज़रा। फिर यहाँ पे झूठ आपके जब पकड़े जाते हैं ना, फिर दिल बड़ा बड़ा होता है। आपकी तरफ से ज़रा थोड़ी सी नरमी मोहब्बत बढ़ने लगती है। मेरी चुम्मी, आप इसका नाम मैं चुम्मी रखा हुआ था मैंने, और मेरी चुम्मी थोड़ा जी में मोहब्बत बदन पौंदी है तो खराब कर देनी है, यकीन मनो। याद करो याद करो याद करो, आया याद? मैं तो याद दिलाती हूँ। याद है जब आपने कहा था मेरे मायके वालों का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने घर देखे हैं, उन्होंने जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बतें दी हैं, उनका बड़ा एहसान है, उन्होंने जो है ये घर तलाश करने में हमारी मदद की है। याद है आपको? मैं याद दिला देती हूँ। फिर कहती है अब क्या करेंगे, ऊपर जाता था नीचे आता था, रिएक्शन देता था, और फिर जो है बस ऐसे बिजी रहता था, बस मैं क्या करूँ। मैंने इसे कहा था ऊपर जाके रिएक्शन दिया करो, ये कहता था कि नहीं
नहीं नहीं नहीं, मैंने जो है नीचे रिएक्शन देना, क्योंकि बच्चे हैं ऊपर शोर करते हैं। तुम तो कह रही थी कि फातिमा ने कहा होगा कि नीचे रिएक्शन दिया कर, ऊपर ना दिया कर। ये आप जो शक्की चीज़ें करती हैं ना, ये बड़ी बुरी करती हैं, क्योंकि आपने एक रिएक्शन में बोला हुआ है कि डीडी नीचे आके रिएक्शन देता है, तो ये फातिमा ने ही भेजा होगा कि नीचे जाके दिया कर। तो सबको पता है भाई, बच्चे हैं ऊपर, चा पा पी पो लगी पड़ी है, तो आप कल ही बैठी होती हैं, उसने उधर ही देना है रिएक्शन, और क्या करना है। बाकी जो है कहता है मुझे मजबूर बेबस ना किया जाए, वरना मैं रिक्शा बन जाऊंगी। ये क्या बोल दिया मैंने? मुझे मजबूर बेबस ना किया जाए, मैं साइकिल नहीं, रिक्शा नहीं, ट्रेन नहीं, हाँ, बेबस ना किया जाए। बाकी मुझे बहुत बुरे कमेंट आ रहे थे। मुझे खुशी हुई आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, टाइम निकाल के, बिजी टाइम निकाल के कमेंट किया, बहुत खुशी हुई। आप लोग सोच रहे होंगे इसे खुशी क्यों हुई? इसलिए खुशी हुई ना कि आप लोगों ने मुझे अहमियत दी। आप लोग आए बगैर मेहनत के कमेंट करके चले गए, और मुझे फिर कैमरा उठाना पड़ेगा हिम्मत के साथ, जिगरे के साथ, बेडशीट पे या पर्दे पे या छत पे या फिर कहीं पे भी कैमरा रख के तुम लोगों पे रिएक्शन देना पड़ेगा। मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मैं कैमरा उठाती हूँ और फिर जो है मैं वीडियो बनाती हूँ। हाय, मुझे तो आज इतनी गालियाँ पड़ी, मोटी बदकार फलाना। वैसे ये वाली गालियाँ शालियाँ ना दिया करें, जो भी करते हैं यार प्लीज़ इस तरह से ना किया करें, छोड़ दें यार। अब मुझे नहीं पता कौन इनको इस तरह से चीज़ें कर रहा है। खैर उसके बाद जो है कहती है भाई मेहनत लगती है, आप लोगों को क्या पता मेहनत क्या चीज़ होती है। बड़ी मेहनत से हम लोग व्लॉग बनाते हैं और डालते हैं। कैमरा उठाओ और जो है हिम्मत करके तुम लोग भी बना के दिखाओ। फेस कर पाओगे? नहीं। 25-28 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, डीडी हो गया, मैं हो गई, हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें भी देखी हैं, हिम्मत नहीं हारी, और आज भी हम जो है काम शाम कर रहे हैं। बाकी मेरे भाई आए थे, उनको मैंने बुलाया था चैनल के हवाले से, जो है डीडी का उन्होंने देखा है, तो वो कौन सा आईटी में है कि वो देखेंगे, या आईटी में है। खैर अगर आप चाहें तो डीडी की हेल्प कर सकती हैं अपने भाई के, जैसे आपका भाई काम करता है कंप्यूटर वगैरह पे, तो आपका हस्बैंड भी सीख सकता है अगर आप हेल्प करना चाहें तो। ठीक है ना, थोड़ी सी तो अंग्रेजी आती ही है ना, वो पढ़ लेगा, तो आपका हस्बैंड जो है काम अगर शुरू कर दे तो अच्छा नहीं है, घर में कंप्यूटर में बाकी व्लॉग भी बनाएं। कहती है हम यजमान नहीं जा सकते, मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है। बाकी वो भी मुझे टाइम नहीं दे रहा है, रिएक्शन सुनता रहता है और रिएक्शन बनाता रहता है। बाकी दीदी को साथ की ज़रूरत है, इसलिए मैं साथ हूँ। टोंट मारूं या ताने दूं? आप लोग क्या कहते हो कि मैं टोंट मारूं, उसे ताने दूं? अब उसे ताने दिए जा रहे हैं, टोंट मारे जा रहे हैं। बाकी दीदी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खाना भी खा ले। प्लीज़ यार मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो आप लोग प्लीज़। अच्छा उसके बाद कहती है बस आप लोग सपोर्ट करें, वो मुश्किल में है। बाकी मुझे भी सब्र करने का वक्त है, बाकी मैं भी मतलब सब्र कर रही हूँ, सब्र करने का मेरा भी वक्त है। इस तरह से बात की है इन्होंने। बड़ी आज अहम हमारे पॉइंट थे, प्लीज़ ज़रा सीरियस हो के और देखिएगा, तो और देखिएगा इसके साथ हंसना मना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुडियो मुंडियो।